जाति पूछकर थप्पड़ मारना समाज को खंडित करने की प्रक्रिया, लोकतंत्र को कमजोर कर रहा विपक्ष, मलिकपुर में बोले पूर्व राज्यपाल। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता कलराज मिश्रा शनिवार को अपने पैतृक गांव मलिकपुर पहुंचे। वहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बाद में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान एक सवाल पर उन्होंने कहा कि बीएचयू में जाति पूछकर थप्पड़ मारने की घटना निंदनीय है। ऐसी घटनाएं समाज में अलगाव पैदा करने की एक साजिश है। जाति के नाम पर संघर्ष, उपद्रव या लोगों को प्रताड़ित करने पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बातों को मैं गंभीरता से नहीं लेता। यदि वह सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें इसका प्रमाण भी देना चाहिए। प्रमाण है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई कराएं। वहीं बीते दिनों विपक्ष द्वारा बार बार सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग और संसद में बैठक बुलाने पर उसका बहिष्कार करने के सवाल पर पूर्व राज्यपाल ने कहा कि विपक्ष हर लोकतांत्रिक व्यवहार और कार्य का विरोध कर रहा है। हठवादी रवैया अपनाकर लोकतंत्र को कमजोर करने का कार्य किया जा रहा है। संसद की अपनी गरिमा है। संसदीय आचार संहिता का उल्लंघन निंदनीय है। सर्वदलीय बैठक में अपनी बात रखनी चाहिए। कार्य होना या न होना अलग बात है। यह कहना कि राजनाथ सिंह चुप रहे सरासर गलत है। पूर्व राज्यपाल ने कहा कि सर्वदलीय बैठक ऐसे समय हुई है जब वैश्विक संकट है। ईरान और अमेरिका युद्ध ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। पेट्रोल गैस की किल्लत की बात कहकर लोगों को भड़काया जा रहा है, जबकि इस संकट में सभी को एकजुट रहकर मुकाबला करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रयास करें कि जनता के मन में भय व्याप्त न हो। हमारी सरकार कह रही है कि रसोई गैस और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, टैंकर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष भ्रामक प्रचार कर देश की सामूहिक एकता को खंडित कर रहा है। इस समय आम जनता को भड़काना गलत है। ऐसे माहौल में देश में पैनिक नहीं बनाना चाहिए। विपक्ष लगातार अफवाह फैला रहा है, तो इसके बावजूद सत्ता द्वारा किसी विपक्षी नेता के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसी क्या व्यवस्था है? यह सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जनता खुद समझ चुकी है कि विपक्ष का प्रचार भ्रामक है। उन्होंने कहा कि सटीक भारतीय कूटनीति के तहत दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों को सुरक्षित किया जा रहा है। यूपी के चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका निर्णय जनता करेगी। हाँ, भाजपा मजबूत है, विपक्ष कहीं भी खड़ा नहीं दिख रहा है। सपा प्रमुख द्वारा अंबेडकर जयंती को बूथ स्तर पर मनाने की तैयारी को चुनाव से जोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां अपने बूथ को मजबूत करने का कार्य कर रही हैं। समाजवादी पार्टी भी कर रही है तो अच्छी बात है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, बड़ा दुखद है जाति पूछ करके इस प्रकार की हरकत करना, बड़ा ही दुखद है। इस प्रकार का थप्पड़ मारना एक कायरता पूरा है और इस प्रकार का व्यवहार समाज में अलगाव पैदा करने की प्रक्रिया है जो बड़ा खतरनाक है। और ऐसे लोगों के विरुद्ध जो जात के नाम पर संघर्ष करें या उपद्रव करें और उस हिसाब से लोगों को प्रताड़ित करें, ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी हरकत ना हो पाए। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। उनके बात पर मैं कोई गंभीरता से नहीं लेता हूँ। अगर कोई ऐसी बात होगी तो जो भी न्यायिक प्रक्रिया है या और भी उससे संबंधित प्रक्रिया है कि अगर किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई हो तो राहुल गांधी को अपनाना चाहिए और सार्वजनिक तौर पर इधर से बोल करके अपने को हल्का कर रहे हैं। भ्रष्टाचार जनित व्यवहार कोई भी करता है तो उसके विरुद्ध कोई भी न्यायिक प्रक्रिया को अपना सकता है, तो वही अपनाना चाहिए। हवाबाजी करना उपयुक्त नहीं है, ये अनर्गल प्रलाप है। जब किसी के खिलाफ किसी प्रकार का चीज सिद्ध नहीं हुई है उसके बारे में इस प्रकार का भाषा का प्रयोग ठीक नहीं है। विपक्ष लगातार संसद में मांग कर रहा था कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और जब बैठक बुलाई गई तो उन्होंने बायकॉट कर दिया था। विपक्ष हर लोकतांत्रिक व्यवहार का इसमें विरोध कर रहा है।
जिस ढंग से परस्पर बैठकर समस्या का समाधान निकालना चाहिए, विपक्ष के हठवादी रवैये के कारण वो हो नहीं पा रहा है। और ये हठवादी रवैया लोकतंत्र को कमजोर करेगा। संसद में जिस ढंग से विपक्ष का व्यवहार है, सारी संसदीय आचार संहिताओं की धज्जी उड़ा रहा है। जब संसदीय आचार संहिताओं की धज्जी उड़ती है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। विपक्ष इसमें लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए मिला पड़ा है। सर्वदलीय बैठक की मांग की गई, सभी ने उसमें जाना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए। सत्तारूढ़ दल की तरफ से वरिष्ठ मंत्री ने अध्यक्षता की और जब सर्वदलीय बैठक की, मैं समझता हूँ राजनाथ सिंह जी सामान्य तौर पर अध्यक्षता करते हैं, तो उसमें कहना कि राजनाथ जी क्यों करें, प्रधानमंत्री को आना चाहिए। अरे ये जिद ठीक नहीं है। सर्वदलीय बैठक में जाना चाहिए। जो भी सर्वदलीय बैठक में सामूहिक रूप से विचार होता है, अपने विचार को व्यक्त करना चाहिए। सहमति हो चाहे असहमति, नहीं अपने बात कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और ये सर्वदलीय बैठक ऐसे क्रम में हुई है जबकि एक वैश्विक संकट बड़ा तेजी के साथ वर्तमान में चल रहा है। ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है, खाड़ी का जो युद्ध है, ये निश्चित रूप से पूरे विश्व को प्रभावित किया है। और जब पूरे विश्व से भारत भी प्रभावित हो रहा है, चाहे पेट्रोल हो चाहे गैस हो, इन प्रकार की सारी चीज़ों को लेकर यहाँ आग्रह किया जा रहा है कि इस समय इस संकट को मान करके सभी लोगों को एकजुट होकर उसका मुकाबला करने की आवश्यकता है और जनता के मन के अंदर भय व्याप्त न हो, इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए सभी लोगों को सामूहिक रूप से मिल करके। जबकि सरकार कह रही है कि यहाँ न गैस की कमी है, न पेट्रोल की कमी है, सब व्यवस्थित चल रहा है। जो ब्लैक मार्केट कर रहे हैं, जो जखीरेबाजी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही है, छापा डाला जा रहा है और प्रत्यक्ष रूप से सारी चीज़ें आ रही हैं। हॉर्मोज से टैंक भी आ रहे हैं। सब होने के पश्चात भी, सत्ता की तरफ से आश्वस्त करने के पश्चात भी विपक्षी दलों की तरफ से अनर्गल प्रचार देश के सामूहिक एकता को खंडित करती है। इस समय सबको एकजुट होकर एक भाषा सर, तो अगर जिस तरह से सरकार मान रही है कि ये लोगों को भड़काया जा रहा है ऐसा बयान देकर के, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कहाँ मजबूर हो रही है सरकार? अब सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि जनता के बीच में वो सारी चीज़ें प्रस्तुत करें, जिसके कारण जनता ही अनुभव करे कि ये जो इस बार का अफवाह फैलाया जा रहा है एक अफवाह मात्र है। और है कई लोगों का हमने सुना है टीवी के माध्यम से, कई लोगों ने कहा कि नहीं हमें पेट्रोल भी मिल रहा है, हमें लाइन नहीं लगानी पड़ी, हमें गैस भी मिल रही है, हमें किसी बात की दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीज़ें लोग इसका जवाब दे रहे हैं। कई लाइनें तो हर जगह कम कुछ लगा ही करती हैं। तो इसलिए इसको पैनिक बनाना विपक्ष की तरफ से जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, ये देश के हित में नहीं है। सर, देखा जाए तो वैश्विक संकट में सबको धैर्यपूर्वक एकजुट होकर भारत की वैदेशिक नीति, भारतीय जो कूटनीति जिस ढंग से जो की जा रही है उसके माध्यम से उन देशों में जहाँ युद्ध से लोग प्रभावित हैं, जो भारतीय हैं, सबको सुरक्षित रखा जा रहा है। भारत की कूटनीति के कारण सबको लाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कोई दूसरी भाषा बोलता है तो राष्ट्र प्रदेश को बड़ा नुकसान होगा, ये ठीक नहीं है। देखा जाए तो सर 2027 का यूपी का चुनाव एक तरह से उसका बिगुल बज चुका है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में चुनाव में क्या होगा वो जनता निर्णय करेगी। स्थिति मजबूत है भाजपा की यूपी में? मैं समझता हूँ मजबूत तो है, दिखाई तो पड़ रही है। कोई दूसरा दल सामने तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग से काम कर रहे हैं उसमें लाभ ही प्राप्त होगा। समाजवादी पार्टी ने अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए बूथ स्तर पे प्रयास करना शुरू कर दिया है। इस बार गांव-गांव में बनाने की घोषणा की। सभी पार्टियां अपने बूथ को मजबूत करने के लिए काम कर रही हैं। समाजवादी पार्टी कर रही है, अच्छी बात है। धन्यवाद। ठीक है।